हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो इस सीरीज में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए भारतीय इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि टॉपिक वाइज होगा। जिसमें हम हर एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो सीरीज को स्टार्ट रखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 1 है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय इतिहास में किस किस टॉपिक को हमें कवर करना है आपके सिलेबस के हिसाब से। जिसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट अशोक से रिलेटेड, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चन, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, उसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 बीसी से 1750 बीसी, 2550 बीसी से 1800 बीसी, 2600 बीसी से 1500 बीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस रूप में भी जाना जाता है? हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, चीन की सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा की सभ्यता। कुछ बातें जान लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी नोट्स दिए हैं वो सारे इसकी पूरी व्याख्या है। हड़प्पा की खोज की जाने वाली पहली साइट थी और जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर के मांदा से चेनाब नदी पर, महाराष्ट्र के दाइमाबाद से प्रवार नदी पर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से हिंडन नदी पर, या बलूचिस्तान पाकिस्तान सुतकागंडोर के दास नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के मांदा के चेनाब नदी पर इसका विस्तार है। कुछ बातें जान लेते हैं। पूर्वी विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी पर है। पश्चिमी विस्तार की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान सुतकागंडोर दास नदी पर है। और दक्षिणी विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र दाइमाबाद प्रवार नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपास पहली बार कहाँ उगाया गया था? इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, चाइना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर हैं लोथल, सुतकागंडोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतासी, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। बाकी क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वे देवी माँ की पूजा करते थे और प्रभु पुरुष देवता थे? पशुपति महादेव, इंद्र, विष्णु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रलिपि लिपि का एक प्रमाण है जो मुख्य रूप से पाया जाता है? पत्थर, सील, मार्बल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सील पर पाया जाता है। कुछ बातें जान लेते हैं। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था जिसे बुस्ट्रोफिडॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत से धातु का उपयोग जानते थे लेकिन के बारे में उन्हें नहीं पता था? लोहा, पीतल, सोना, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, ग्रिड प्रणाली, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रिड प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था? वस्तु विनिमय प्रणाली, सरकारी प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किस युग से की जाती है? लौह युग, कांस्य युग, ताम्रपाषाण काल युग, या नवपाषाण काल युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांस्य युग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुहरें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बनी थी? तांबा, स्टेटाइट, लोहा, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्टेटाइट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और
टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था? गाय, हाथी, साइनोरोर साइनोरोसोरस या बाघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गाय का नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, इंडस नदी, भोगवान नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी नदी। अब हड़प्पा के बाद में कुछ बातें जान लेते हैं। इसके लोकेशन की बात करें तो पंजाब पाकिस्तान के रावी नदी पर है, जिसे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। खोज में शामिल है देवी माँ की आकृति, काशी युग से संबंधित कब्रिस्तान 37। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदारो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? इंडस नदी, रावी नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडस नदी। अब मोहनजोदारो के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मोहनजोदारो मतलब इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। स्थान की बात करें तो सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया था। तथ्यों में शामिल की बात करें तो महान स्नान, काशी नृत्य करने वाली लड़की, पशुपति मोहर, महान अनाज यहाँ पर फाउंड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बैलगाड़ी की कांस्य प्रतिमा पाई जाती है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चानुदारो। कुछ बातें जान लेते हैं इस साइट के बारे में। इसकी स्थान की बात करें तो सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है, जिसे मैके ने 1925 में खोजा था और एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। और इसके खोज में शामिल है कांस्य की आकृति, एक बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल है। कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में। इसके लोकेशन की बात करें तो गुजरात के भोगवा नदी पर है। एस.आर. राव ने 1954 में इसे खोजा था। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। डॉकयार्ड और फायर एल्टर यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने 1954 में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज की थी? धोलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुछ बातें जान लेते हैं। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जोता गया खेत मेसोपोटामियन का बेलनाकार मुहर और अग्नि वेदी मिली है? कालीबंगा, धोलावीरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। और इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसके लोकेशन की बात करें तो राजस्थान के घाघर नदी पर स्थित है। अमलान आनंद घोष ने 1951 में और बी लाल और बी के थापा ने 1961 में इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर गुजरात में लूनी नदी पर स्थित है? कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोलावीरा। कुछ बातें जान लेते हैं इसे। जेपी जोशी द्वारा खोजा गया था 1967-68 के दौरान। यह एकमात्र साइट है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जलाशय यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल किसी नदी पर स्थित नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोड्डा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये किसी नदी के किनारे नहीं स्थित है। कुछ बातें जान लेते हैं। यह साइट गुजरात में स्थित है तथा इसे जेपी जोशी ने 1964 में खोजा था। घोड़े की हड्डियाँ, गड्ढे की कब्रें यहाँ मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? बनवाली, लोथल, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बनवाली। कुछ बातें जान लेते हैं। R.S. बिष्ट ने 1973 में इसे खोजा था। जौ की फसल की खेती के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, लोथल, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यह हरियाणा में स्थित है तथा इसे सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने 1997 में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट पर अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने पीछे देखा है लोथल और कालीबंगा दोनों पर अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट पर चावल के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखीगढ़ी, सॉरी लोथल। तो इस टॉपिक के इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए।
नेक्स्ट में हम वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।